हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एचआरए की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। एचआरए मीन्स हाउस रेंट अलाउंस। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। ये जो एग्जेम्पशन है वो मिलती है हमें सैलरी के केस में। मीन्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एचआरए की एग्जेम्पशन देता है और ये जो एग्जेम्पशन है ओल्ड टैक्स रिजीम में हम क्लेम कर सकते हैं, नई टैक्स रिजीम में जो ये जो एग्जेम्पशन है क्लेम नहीं होती है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है सैलरी स्लिप। हमें सबसे पहले हमें चाहिए होगा सैलरी स्लिप। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट वेट। हाँ, सबसे पहले हमें चाहिए सैलरी स्लिप। ये देखो मेरे पास किसी की सैलरी स्लिप है। इस सैलरी स्लिप में इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। आप देखोगे जो सैलरी स्लिप है उसमें बेसिक है, एजुकेशन अलाउंस है और ये देखो हाउस रेंट अलाउंस। इस पर्सन को 30,400 रुपये 450 रुपये एचआरए के मिलते हैं जो कि टोटल सैलरी का पार्ट होता है। इसके बेस पे हमारा एचआरए क्लेम होता है कि हमें एचआरए कितना मिलेगा, हमारी टोटल सैलरी में से एचआरए कितना माइनस होगा। तो इसके तीन मेथड नहीं, तीन स्टेप होते हैं। उन स्टेप में पहला स्टेप क्या होता है कि एचआरए रिसीट फ्रॉम एम्प्लॉयर। मीन्स आपको एम्प्लॉयर से कितना एचआरए मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको फिगर डालनी पड़ती है, एचआरए रिसीट फ्रॉम एम्प्लॉयर। अब हमें इसमें कितना एचआरए मिल रहा है, 30,450 रुपये पर मंथ, ठीक है। अब हमने क्या किया, 30,450 इंटू कर दिया 12, क्योंकि ये हो गया पूरे साल का, ठीक है। ये एचआरए हमें पूरे साल में एम्प्लॉय ने दिया हुआ है। उसके बाद होता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक। एक्चुअल रेंट पेड, अब हमने एक्चुअल रेंट पेड कितना किया, जहाँ पे हम किराए पे रह रहे हैं उस घर का हम रेंट कितना पे कर रहे हैं। सपोज मैं वहाँ पे 30,000 रुपये पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 30,000 इंटू 12, ठीक है। तो मैंने जो रेंट कितना पे किया, 3,60,000, ठीक है। एक्चुअल रेंट पे लेस 10% ऑफ सैलरी। अब सैलरी का 10%, सैलरी मतलब बेसिक सैलरी का 10%, ठीक है। ये जो सैलरी है यहाँ पे आप आ जाओ, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। अब इनकी बेसिक जो सैलरी है वो कितनी है, देखो 60,900 रुपये। इसका 10%, अब 60,000 जो 900 रुपये है वो है एक महीने का, इसका करना पड़ेगा 12, ठीक है। और इसका करना पड़ेगा हमें 10% इंटू 10%। ये फिगर जो है हमें इसमें से माइनस करनी पड़ेगी, -73,080। तो ये फिगर आई हमारी सेकेंड नंबर की। तीसरा जो होता है वो होता है 50% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर दोज लिविंग इन मेट्रो सिटी एंड 40% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर दोज लिविंग इन नॉन मेट्रो सिटीज। मीन्स जो बेसिक सैलरी है इसका 50% जो मेट्रो सिटी कौन से हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ये चार ऐसे सिटी हैं जो मेट्रो सिटी में, यहाँ पे अगर कोई पर्सन रहता है और वो जॉब कर रहा है तो इसका 50% मीन्स मैंने यहाँ पे कर दिया 50%। तो मेरे पास कितना आ गया, 3,65,400 रुपये। अब हम देखेंगे 50% ऑफ बेसिक कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखेंगे कि हमारे पास सबसे विच एवर इज लोअर, सॉरी, हाँ, विच एवर इज लोअर, इसमें सबसे लोअर फिगर कौन सी है वो हमें एग्जम्पशन मिलेगा, विच एवर इज लोअर। तो लोअर फिगर है हमारे पास 2,86,920। तो ये वाला जो फिगर है ये हमें टोटल जो हमारी सैलरी होगी उसमें से इतना अमाउंट हमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। मीन्स इतने पे हमें टैक्स की जरूरत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर कोई नॉन लिविंग में रहता, मतलब नॉन मेट्रो सिटी में रह रहा है, तो यहाँ पे हो जाता 40%, जो आता 2,92,000। फिर इसमें से जो विच एवरेज लोअर, सॉरी लोअर की स्पेलिंग है, एक मिनट, हाँ, विच एवर इज लोअर, ये फिगर आ जाती।
अब यहाँ पे सपोज मैं 30,000 की जगह सपोज 40,000 कर देता, ठीक है, तो अब कितनी हो गई, 4,06,000 यहाँ पे होगा, 365 यहाँ पे होगा, यहाँ हो गया 2,92,000। अब जो हमें एग्जम्पशन मिलेगी वो मिलेगी 2,92,000 रुपए की, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे रेंट अपना बढ़ा दिया कि मैं यहाँ पे 40,000, 30,000 की जगह 40,000 पे कर रहा हूँ, तो फिर मुझे जो एग्जम्पशन मिलेगी अब इन तीनों में जो सबसे लोअर होगा वो होगा 2,92,320 रुपये। तो ये जो मेरी टोटल सैलरी होगी उसमें से इस अमाउंट पे हमें टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इस तरीके से होती है हाउस रेंट की कैलकुलेशन, HRA जिसको बोलते हैं। ये सिर्फ मिलती है आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में। न्यू टैक्स रिजीम में ये जो डिडक्शन है ये अलाउ नहीं होती है। तो ये थी HRA की कैलकुलेशन। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।